जनरेटिव एआई को यूज करते टाइम आपके माइंड में काफी सारे कंसर्न आते होंगे, चाहे वो प्रिवेसी से रिलेटेड कंसर्न हो या फिर आपके माइंड में ऐसे भी कई बार सवाल आते होंगे कि क्या मैं जनरेटिव एआई का यूज बिना इंटरनेट के कर सकता हूं। तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। तो आपके अगर कितने भी कंसर्न होंगे ना, वो सब आपके ऑफलाइन मोड में दूर हो जाएंगे। यानी कि अगर आपको अपने पर्सनल क्वेश्चंस पूछने हैं या फिर कि अपना आपको डेटा शेयर करना है एआई के साथ, तो वो आप ऑफलाइन मोड में कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका जो क्वेरी है या फिर आपका जो डेटा है वो किसी सर्वर पे नहीं जाने वाला, वो आपके सिस्टम में रहने वाला है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने तो यहां पे एक छोटा सा बैच स्क्रिप्ट भी बना लिया है डायरेक्ट जनरेटिव एआई को रन करने के लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूं, आप देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं आपके सामने मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट कर देता हूं। इंटरनेट डिस्कनेक्ट मैंने यहाँ पे कर दिया और ये मेरा जो बैच स्क्रिप्ट टूल मैंने यहाँ पे क्रिएट करा है, जस्ट मेरे को इस पर डबल क्लिक करना है और यहाँ पर जो मेरा एआई टूल है ना वो डायरेक्टली रन हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो सेंड अ मैसेज यहाँ पे आ रहा है, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट में अब मेरी एआई से बातचीत चलेगी। यानी कि मैं अब ना कोई वेबसाइट विजिट कर रहा हूँ, ना मुझे कोई एआई टूल अलग से यूज लेना पड़ रहा है। जस्ट मैंने एक सेटअप बना लिया है जिसमें कमांड प्रॉम्प्ट में मैं डायरेक्ट एआई से बातचीत कर सकता हूं। अब आप यहां पे कुछ भी बातचीत कीजिए। सपोज मैं इससे मांगता हूं गिव मी अ लर्निंग रोड मैप ऑफ एनी कोर्स, एनीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम दिस टूल। ठीक है, सपोज मैं यहां पे इससे एक रोड मैप मांगता हूं, लर्निंग रोड मैप मांगता हूं साइबर सिक्योरिटी का। जस्ट मैंने ये लिखा और क्वेश्चन मार्क और एंटर। तो ये जो लैंग्वेज मॉडल मैं यहाँ पे यूज़ दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा जो मैंने इससे सवाल पूछा है या फिर जो भी मैंने क्वेरी इससे की है, ये उसका आंसर कमांड प्रॉम्प्ट में ही मुझे देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शुरुआत हो चुकी है। कमांड प्रॉम्प्ट में आंसर एंड क्वेश्चन का सिलसिला अब यहाँ पे जारी रहेगा और काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं इस तरीके से जनरेटिव एआई यूज लेने से। तो वेट करते हैं इस आंसर के कंप्लीट होने का, फिर मैं आपको क्वालिटी ऑफ आंसर की हम यहाँ पे बात करेंगे और फिर कैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम हम यहाँ पे क्रिएट करना है इसकी बात करेंगे। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आपके लिए प्रिवेसी भी एक मेन कंसर्न है और दूसरा इंटरनेट भी एक मेन कंसर्न है, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी 24 आवर्स नहीं रहती है, तो ये चीज आपकी बहुत काम आ सकती है। क्योंकि अगर आप कहीं पर भी फंसते हैं, चाहे किसी भी क्वेरी में फंसते हैं, तो एआई टूल आपके सिस्टम में अवेलेबल रहेगा आपकी हेल्प करने के लिए। ओके, हालांकि मैं मानता हूं कि फोन में भी कई लोगों के पास आजकल एप्स वगैरह है, लेकिन अगर फोन में भी इंटरनेट नहीं है तब भी आप यहां पर ऑफलाइन एआई टूल्स का यूज ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह में यूज लेने के लिए या फिर अपनी डेली लाइफ में यूज लेने के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक बटन दबाइएगा। अगर आपके लाइक बढ़िया मुझे आए, लगभग 500,000 का आपने टारगेट कंप्लीट कर दिया, तो ऐसे और टूल्स मैं आपको बताऊंगा और तरीके आपको बताऊंगा ऑफलाइन मोड में एआई का यूज लेने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है, आंसर कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे क्वालिटी ऑफ आंसर भी देख लेते हैं। फंडामेंटल्स के बारे में सबसे पहले इसने बताया, अंडरस्टैंड बेसिक कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, लर्न अबाउट इंटरनेट प्रोटोकॉल, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। और उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी की मैं बताया कि नेटवर्क सिक्योरिटी सीखना है, फिर सिस्टम सिक्योरिटी सीखना है। तो कंप्लीट रोड मैप इसने हमें मुझे यहाँ पे दे दिया है साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब मुझे अपना अगला सवाल पूछना है, तो मैं यहीं पे अपना क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा सेंड अ मैसेज में, और अगर इसी से रिलेटेड क्वेरी करनी है तो वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब ये सिस्टम क्रिएट कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं, और सब कुछ यहाँ पे आपका कमांड प्रॉम्प्ट में चल रहा है, जो कि एक ऑथेंटिक और स्पीडी आपका सिस्टम रहेगा, खास तौर से ऑफलाइन में रन करने के लिए। देखिए क्या होता है, जब आप एआई की बात करते हैं ना, तो एआई आपको आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आंसर जनरेट करके देता है। तो उसमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन परफॉर्म होती है, तो उसमें सीपीयू की भी नीड होती है, जीपीयू की भी नीड होती है और खास तौर से एनपीयू की भी नीड होती है। ठीक है, जो कि आपकी जो क्वेरी है उसकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाता है। लेकिन हमारे पास अगर एनपीयू नहीं है, तो हम जो अभी टास्क कर रहे हैं वो सीपीयू और जीपीयू की हेल्प से कर रहे हैं। तो हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किन किन टूल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, उन सबको देख लेते हैं। और जैसे कि हम इस लैंग्वेज मॉडल को, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे एक बैच स्क्रिप्ट आपको बना के बता दिया है, लेकिन अभी बिहाइंड द स्टेज क्या चीज़ें हो रही है उनका सेटअप करने के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत होगी, क्योंकि हमें एक टूल डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर एक लैंग्वेज मॉडल हमें डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि हमारे सिस्टम में ऑफलाइन रन हो सके। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑन कर देते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है ये, जो लोग को ऑफलाइन एआई का यूज़ लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नेट कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं कनेक्टेड आ रहा है। अब हम चलते हैं सीधा गूगल पे आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है डाउनलोड ओलामा। ओलामा की बात करते हैं यहाँ पे। ओलामा एक ऐसा टूल है
जो कि विंडोज़, मैक ओएस और लिनक्स सभी तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अवेलेबल है और जिसका यूज़ लेके आप ऑफलाइन लैंग्वेज मॉडल्स को रन कर सकते हैं। कौन कौन से लैंग्वेज मॉडल को आप रन कर सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पर क्लिक करते हैं ollama.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस तरीके से आप जाएंगे और जैसे ही आप जाएंगे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से रहेगा और आप देख सकते हैं मैक ओएस, लिनक्स और विंडोज़ तीनों के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। मैक ओएस पे जाएंगे तो डायरेक्ट डाउनलोड फॉर मैक ओएस का बटन आ जाएगा। लिनक्स पे जाएंगे तो आपको कमांड मिल जाएगी, शेल कमांड। यहाँ पे टर्मिनल में जाके आपको सीधा इस कमांड को रन करना है, ओलामा डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। और विंडोज़ के लिए तो हम यहाँ पे आपको परफॉर्म करके बता ही रहे हैं। तो विंडोज़ के लिए आपको सीधा डाउनलोड फॉर विंडोज़ पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ पर ओलामा का जो EXE फाइल है जो डाउनलोड होगा उसको यूज़ लेके आपको इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, लगभग 954 MB की ये EXE फाइल रहेगी, इसको आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो मैंने तो किया हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड का जो सेक्शन है वो स्किप कर देता हूँ। सीधा setup.exe हम यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से इसका सेटअप इंटरफेस आएगा जिसको आपको इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद ओलामा आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसकी खास बात यह है कि आप इसको कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हैं, GUI से भी रन कर सकते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट से ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट से ही यहाँ पे बताने वाला हूँ। ओके, अब जब तक कि इंस्टॉल हो रहा है कुछ अहम बातें आपसे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मॉडल्स की बातें कर लेते हैं कि ओलामा के पास कौन कौन से मॉडल हैं जो ओलामा टूल को सपोर्ट करते हैं, जिनको आप ऑफलाइन यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे मॉडल्स का एक लिंक यहाँ पे आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे ना, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी मॉडल्स यहाँ पे आ रहे हैं, गैमा 3, QWQ, DeepSeek R1, मिस्ट्रल स्मॉल 3.1, लामा 3.1, फी4, लामा 3.2, ये सभी मॉडल हैं। ये सभी लैंग्वेज मॉडल हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में माहिर हैं। ठीक है, जिनका यूज़ आप ले सकते हैं किसी भी जो आपको पसंद है। अगर आपको DeepSeek पसंद है तो आप DeepSeek को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके नीचे जस्ट एक खास बात मैं आपको बता दूं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं गैमा 3, नीचे 3.8 मिलियन पुल्स यहाँ पे आ रहा है। तो 3.8 मिलियन पुल्स का मतलब है कि इसको 3.8 मिलियन यूज़र यूज़ कर चुके हैं, यानी कि डाउनलोड कर चुके हैं। ओके, इसी तरीके से DeepSeek R1 को देखिए आप 40 मिलियन पुल्स। तो जितने ज़्यादा पुल्स हैं दैट मीन कि उतने ज़्यादा उसके यूज़र्स हैं, आप ये कह सकते हैं। और यहाँ पर लास्ट अपडेट कब हुआ है ये भी आप देख सकते हैं, अपडेटेड 8 डेज अगो, अपडेटेड 6 वीक्स अगो। तो इस तरीके से आप अपना बेहतर जो मॉडल है वो यहाँ से चूज़ करके उसको डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी जो मैं मॉडल यहाँ पे यूज़ ले रहा था वो मिस्ट्रल ले रहा था। ठीक है, जो कि एक अच्छा और एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देने वाला लैंग्वेज मॉडल है। हालांकि यहाँ पे क्वेंट 2.5 भी है, क्वेंट 2.5 कोडर भी है अगर सिर्फ आपको कोडिंग के लिए यूज़ लेना है। ओके, DeepSeek R1 तो है ही, R3 भी है यहाँ पे, आप किसी भी मॉडल का यूज़ ले सकते हैं। ओपन चैट भी है यहाँ पे जो कि जस्ट लाइक चैट GPT यहाँ पे वर्क करता है। चैट GPT को भी कई बेंचमार्क में ओपन चैट ने पीछे छोड़ रखा है, तो आप उसका भी यूज़ ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे यहाँ पर मॉडल्स आपके पास हैं, आप अपने स्पेस के अकॉर्डिंग अलग अलग मॉडल का यूज़ यहाँ पे ले सकते हैं। ओके, कैसे डाउनलोड करना है मॉडल वो भी मैं आपको बताऊं। यहाँ पर मैंने डाउनलोड किया हुआ था इसलिए मैंने सेटअप अभी क्लोज कर दिया है। ओके, तो टूल डाउनलोड होने के बाद आप डायरेक्ट यहाँ पे CMD यहाँ पे रन कर सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट रन कर सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि हाँ ठीक है ओलामा आपके सिस्टम में प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, तो सीधी आप कमांड यहाँ पे लिखेंगे ओलामा स्पेस $वर्जन, जस्ट यहाँ पे लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन शो करेगा कि आप कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं ओलामा वर्जन का। और दूसरा आप यहाँ पे भी सर्च करेंगे ना ओलामा, तो यहाँ पे ओलामा ऐप यहाँ पे आ जाएगी GUI वर्जन यूज़ लेने के लिए। ठीक है, इसको रन करने के लिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम आपके पास 8 GB रैम हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, और 4 कोर का प्रोसेसर आपके पास हो तो भी ज़्यादा बेटर रहेगा, और 1 GPU तो आपके पास हो मिनिमम, कम से कम मिनिमम इतनी कॉन्फ़िगरेशन तो हो जिससे कि आप कैलकुलेशन को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएँ। अदरवाइज ये काफ़ी अटकेगा आपके सिस्टम में रन होने में। तो ये मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बता रहा हूँ, मिनिमम 8 GB रैम तो हो तभी ये बेटर आपके सिस्टम में वर्क करेगा। ओके, अब कैसे वर्क करेगा वो देखते। देखिए ओलामा का तो पता चल गया हमें, एक वर्जन हमारे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल है, इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल का प्रोसेस भी बता दिया, जिस तरीके से सभी एप्लीकेशन डाउनलोड एंड इंस्टॉल होती है वही प्रोसेस यहाँ पे रहेगा। अगर ये डाउनलोड नहीं होगा तो आपके पास सीधा यहाँ पे लिखा आएगा ओलामा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, इस तरीके से आएगा। लेकिन इंस्टॉल हो जाएगा तो कमांड प्रॉम्प्ट में डायरेक्ट इस तरीके से नजर आएगा। ओके, अब बात आती है कि मुझे यहाँ पे मॉडल कैसे यूज लेने हैं। अब देखो यहाँ पे एक कमांड और मैं आपको बताता हूँ, ओलामा
स्पेस लिस्ट यहाँ पे टाइप करोगे और एंटर बटन दबाओगे तो ये आपको बता देगा कि आपने कौन कौन से मॉडल्स डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर रखे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मिस्ट्रल मैंने कर रखा है, जो कि लेटेस्ट मॉडल मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है, जिसका साइज 4.1 GB है और 6 घंटे पहले ही मैंने उसको डाउनलोड यहाँ पे किया है। ठीक है, अगर उसका अपडेटेड वर्जन आएगा उसको भी आप डाउनलोड करेंगे तो वो मॉडिफाइड में उतना ही पुराना यहाँ पे आपको टाइम शो करेगा। तो यहाँ पे अभी मैंने एक ही मॉडल में यहाँ पे यूज़ ले रहा हूँ। जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ पे कोई दूसरा मॉडल चाहिए, ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पर अगर मॉडल चाहिए, सपोज मुझे यहाँ पे क्वेंट 2.5 पसंद है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे क्वेंट 2.5 इस तरीके से कॉपी किया, या फिर आप इस पर क्लिक भी कर सकते हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन दे देगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे क्वेंट 2.5 कॉपी करता हूँ और जस्ट यहाँ पे ओलामा, ठीक है, स्पेस रन और क्वेंट 2.5 में यहाँ पे लिखूंगा और एंटर बटन दबा दूंगा। अभी क्या करेगा, जो क्वेंट 2.5 का जो डेटा है ना उसको इंस्टॉल करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पुलिंग मैनिफेस्ट और पुलिंग दिस यहाँ पे लिखा आ रहा है। लगभग जो क्वेंट 2.5 है उसका टोटल साइज 4.7 है GB, ठीक है, 4.7 GB, यानी कि 4.7 GB का ये पूरा का पूरा मॉडल है जो कि डाउनलोड होगा और यहाँ पे 2%, 3% और 100% तक इस तरीके से चलेगा। और जब डाउनलोड हो जाएगा कंप्लीटली फिर आप उसको रन कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे रन कमांड यूज ले रहे हैं ना, ये रन एंड उसके बाद परफॉर्म के लिए सीधा, यानी कि आपका जो क्वेंट मॉडल है वो डाउनलोड भी होगा और उसके बाद रन भी होगा डायरेक्टली। अब क्योंकि मैंने एक मॉडल पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसी तरीके से मैंने मिस्ट्रल किया था, उलामा स्पेस रन मिस्ट्रल, ठीक है। जो आपको नाम यहाँ पे दे रखे हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे आपको जो भी मॉडल यहाँ पे दिखाया ना, जस्ट आपको इस नेम का यूज लेना है, ओलामा स्पेस रन स्पेस दैट मॉडल। अब आपको कोई सा भी मॉडल यहाँ पे चाहिए, ये आपकी लिए खुली छूट है, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे काफ़ी सारे मॉडल हैं, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो जो मॉडल आपको बेस्ट लगे वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैं अभी के लिए इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ, Ctrl+C दबाता हूँ और मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया है इसको। अब आपको कोई सा भी मॉडल अगर आपको रन करना होगा तो वो आप कैसे करेंगे वो देखिए, ठीक है। जैसे सपोज अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मेरे सिस्टम में मिस्ट्रल जो मॉडल है वो ऑलरेडी डाउनलोड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रन में गया, CMD टाइप किया और ये मेरा यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट रन हो गया। अब मुझे अगर मॉडल रन करना है तो मुझे क्या करना होगा, ओलामा रन मिस्ट्रल, जस्ट ये मैं यहाँ पे लिखूंगा और एंटर बटन दबाऊंगा। तो अब मेरा जो सिस्टम है ना वो मिस्ट्रल जो मैंने यहाँ पर मॉडल अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, ये भी लगभग 4.1 GB के आसपास ही था, और जो क्वेंट के बारे में मैंने आपको बताया वो 4.7 GB था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जब आपके सिस्टम में मॉडल रन हो जाएगा, मॉडल इंस्टॉल हो जाएगा, तो आप इस तरीके से उसको रन कर सकते हैं। अब सेंड अ मैसेज यहाँ पे आ रहा है। अब आप कोई भी क्वेरी लीजिए, व्हाट इज ISO इन फोन कैमरा, जस्ट मैंने ये लिखा और एंटर बटन दबा दिया। तो ये जस्ट मुझे मेरी क्वेरी को प्रोसेस करके उसका आंसर यहाँ पे दे देगा। इन अ फोन कैमरा ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द सेंसिटिविटी ऑफ द इमेज सेंसर, और यहाँ पर मेरी क्वेरी का आंसर यहाँ पे इसने देना शुरू कर दिया। और यहाँ पर अभी जो भी प्रोसेस हो रहा है ना, ये सिर्फ मेरा CPU और GPU ही प्रोसेस कर रहे हैं और साथ में रैम मिलके इसको प्रोसेस कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर मेरे पास रिसोर्सेज होंगे उतना फास्ट ये रन होगा, जितने कम होंगे उतना टाइम ये यहाँ पे लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU, मेमोरी और GPU मैंने यहाँ पे ऐड नहीं कर रखा है, GPU को भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर ये हो गया GPU, तो ये GPU भी आप देख सकते हो लगभग 40% के आसपास यहाँ पे कंज्यूम होना शुरू हो गया था। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए इस मॉडल को इस तरीके से ऑफलाइन रन करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो आंसर है वो यहाँ पे आ गया है। हालांकि मैंने नेट डिस्कनेक्ट नहीं किया था, लेकिन मैं नेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट भी कर दूंगा ना तब भी ये वर्क करेगा। सपोज व्हाट इज कंप्यूटर, मैं यहाँ पे इससे पूछता हूँ और एंटर बटन दबा देता हूँ, तो नेट यहाँ पे डिस्कनेक्ट है आप देख सकते हो, और यहाँ पे ये आंसर मुझे करेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा मॉडल है ना वो मेरे सिस्टम में डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने मॉडल को इंस्टॉल कर दिया, और हर बार जस्ट मुझे जब भी रन करना होगा तो जस्ट मुझे ये यहाँ पे लिखना होगा कमांड प्रॉम्प्ट रन करके, ओलामा स्पेस रन स्पेस, जैसे मैंने मिस्ट्रल कराया तो मिस्ट्रल, अगर आपने डीप सी कार्बन कराया तो आप डीप सी कार्बन लिखेंगे यहाँ पे। ओके, अब बात आती है कि भैया मैंने अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए थोड़ा मैंने एक बैच स्क्रिप्ट बना ली, ठीक है। तो मैं अभी इसको Ctrl+C दबा के बीच में ही इसको इंटरप्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे इस तरीके से इंटरप्ट कर सकते हैं। तो बैच स्क्रिप्ट बनाने का रीज़न बस ये है कि मुझे बार बार कमांड ना लिखनी पड़े, जस्ट मैं यहाँ से डायरेक्ट रन कर लूँ। तो ये काम हम कैसे करेंगे, देखो ये काम भी बहुत आसान है। इसको तो मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। Windows+R दबा के नोटपैड यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि आपको बैच स्क्रिप्ट बनाने के लिए क्या करना होगा। जस्ट यहाँ पे तो आप @echo off लिख देंगे,
ठीक है, और एंटर बटन दबाएंगे। जो कमांड हम कमांड प्रॉम्प्ट में लिख रहे हैं ना, वही सेम कमांड आप यहाँ पे लिख देंगे, ओलामा स्पेस रन स्पेस मेरा जो मॉडल है वो मिस्ट्रल है, तो मैंने यहाँ पे मिस्ट्रल लिखा और जस्ट मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास मल्टीपल मॉडल्स हैं तो आप मल्टीपल बैच स्क्रिप्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन एक मॉडल के लिए एक ही कीजिएगा, एक साथ सभी मॉडल तो रन होंगे नहीं, एक मॉडल के साथ आप एक बार में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे फाइल में गए, सेव एज किया, और यहाँ पे डेस्कटॉप में गए और यहाँ पर AI चैट यहाँ पे लिख दिया, .bat एक्सटेंशन यहाँ पे डाल दिया और सेव बटन दबा दिया, और यहाँ पर मेरा तैयार हो गया AI चैट। ठीक है, इस पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो मॉडल है वो बात करने के लिए तैयार है, सेंड अ मैसेज। ओके, तो हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, जस्ट मैंने इस पे एंटर बटन दबाया और अपनी क्वेरी पूछी, और आप देख सकते हो इंटरनेट अभी डिस्कनेक्टेड है, और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड इसने मुझे बताना शुरू कर दिया। तो काफ़ी आसान हो जाता है कमांड प्रॉम्प्ट में AI टूल का यूज़ लेना, प्लस ऑफलाइन यूज़ लेना, प्लस मेरी प्रिवेसी भी यहाँ पे बच जाती है अगर आपको प्रिवेसी कंसर्न हो। तो आई होप कि जो वीडियो की जानकारी है आपको पसंद आई होगी। वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक तो बनता है, कॉमेंट भी बनता है, शेयर कीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यूजर्स तक, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बस टेक। धन्यवाद, जय हिंद।